मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सर पर पगड़ी बांधने वाले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सीने पर कील ठोकने वाले थे, लेकिन सत्ता बदलते ही सम्राट चौधरी के बोल बदल गए। पगड़ी भले ही सर पर बंधा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार के तारीफ में इतने शब्द तो उनके सहयोगी रहने वाले महागठबंधन के नेताओं ने भी कभी नहीं सराहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना में 24 मिनट के भाषण में सम्राट चौधरी ने 29 बार नीतीश कुमार के नाम की चर्चा की। और जब बजट को लेकर, दरअसल बिहार में जो बजट पेश हुआ, उस बजट पर विधानसभा में वाद विवाद हो रहा था। वाद विवाद के बाद सरकार का जब जवाब हो रहा था, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सदन में मौजूद थे, जबकि विपक्ष के आधे से ज्यादा विधायक गायब थे। सम्राट चौधरी बोल रहे थे, बगल में बैठे नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शुरू की और नीतीश बाबू तक वो पहुंच गया। 9 बार से ज्यादा सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को अलंकृत करने में शब्दों का प्रयोग करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 13 बार सुशोभित शब्दों से उनका उद्गार व्यक्त किया गया। दरअसल ये 9 और 13 हम इसलिए गिनती गिना रहे हैं क्योंकि कुल 24 मिनट के भाषण में 29 बार नीतीश कुमार का नाम लिया गया। 9 बार से ज्यादा आदरणीय और 13 बार से ज्यादा नीतीश कुमार के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू जी, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करके, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शान में अपने बजट भाषण के दौरान जो वाद विवाद हो रहा था, उसमें नीतीश के लिए, नीतीश को खुश करने के लिए शान में कसीदे पड़ रहे थे। पिछले 1 महीने, मतलब 15 दिन के आसपास हुआ होगा या 1 महीने के आसपास, कि यही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के शासनकाल को सवालों के घेरे में रखते थे। नीतीश कुमार के ऊपर सबसे ज्यादा हमलावर हुआ करते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक इलाज कराने के लिए भी अपने खर्चे पर ले जा रहे थे। आज वही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के लिए इतने अच्छे हो गए हैं कि सम्राट चौधरी जितनी बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिए, उससे ज्यादा वो नीतीश कुमार का नाम लेकर गुणगान कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब सम्राट चौधरी के मुख से इस तरीके के शब्द निकल रहे थे तो सदन में बैठे बीजेपी के विधायक संत हो गए, शांत हो गए थे। करे तो क्या करे, क्योंकि ये बोल उनके प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम की थी। मजबूरी में ही सही सम्राट चौधरी जितने बार नीतीश कुमार के शान में कसीदे गढ़ रहे थे, जेडीयू के नेता तो गदगद थे, बीजेपी भी मेज थपथपाने को बेबस दिख रही थी। यह हाल बिहार विधानसभा के अंदर कल हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 12 फरवरी 2024 को महामहिम के द्वारा संबोधन के द्वारा विधानमंडल दल के बजट सत्र प्रारंभ हुआ और वित्तीय बजट 2024-25 में आज कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में अपनी भाग लिया, जिसमें माननीय सतीश जी, तारकिशोर जी और कभी लगभग 11 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और सब लोगों ने, पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी। और हम मजबूरी भी समझते हैं विपक्ष के साथियों की, उनको क्या बोलना है और क्या स्थिति रहती है, उनको खुद पता है। लेकिन आज 2024 और 25 के वित्तीय बजट के लिए हम लोग
हम सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और बधाई भी देता हूं कि कहां 22,000 और 22,000 करोड़ से सीधे आज 2,78,725 करोड़ रुपया बिहार का बजट हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में आप लोगों ने देखा कि 2,61,000 करोड़ का बजट था। इस बार लगभग 16,840 करोड़ रुपये अधिक वृद्धि की गई और बिहार के लगातार जो संकल्प था कि न्याय के साथ विकास, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से बिहार बदल रहा है। और कुछ साथियों ने कहा कि थका हुआ बिहार, लेकिन आप सोचिए ये ठहरा हुआ बिहार था। 1990 से 2005 तक बिहार ठहरा हुआ बिहार था, अब बढ़ता हुआ बिहार है। फर्क ये है। और आप लोगों को, कई लोगों को तो अनुभव भी नहीं होगा जो साथी बोल रहे थे कि उस समय क्या होता था। बिहार के बजट पर ही चर्चा करता हूं, आप पे करूंगा तो ज्यादा कष्ट होने लगेगा कि आज बिहार की स्थिति बदली। कई साथी राजकीय कोष के घाटे की चिंता कर रहे थे। पिछले साल लगभग 80,000 करोड़ रुपया हम पीछे चल रहे थे और इस बार, पिछले बार 8% से अधिक राशि राजकीय कोष घाटा में था। और इस बार जो बजट हम लोगों ने पेश किया, वो जो भारत सरकार का मानक तय है वो 3% से नीचे हम लोग ले जाने का काम पूरे बजट में किए हैं। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार बढ़ रहा है और एक एक क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और आज बजट के आकार के साथ साथ चीजें बिहार में स्थापित हो रहा है। 7 निश्चय 1 के माध्यम से बिहार में चीजें स्थापित हुआ और 7 निश्चय 2 के नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता समूह भक्ता हो, कुशल युवक कार्यक्रम हो, हर घर नल जल योजना हो, हर घर पक्की गली नली योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, अवसर बढ़े और आगे बढ़े इसका योजना हो। उसके बाद निश्चय 2 भी आया 2020 में। हमारे साथी बोल रहे थे रोजगार की चिंता इनको बहुत होती है और लगातार ये बोलते हैं, ये रोजगार की चिंता करते हैं। इनको पता नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के लोग सत्ता में रहे, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। बार बार मैं दोहराता हूं, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। और अरे आपको पता नहीं है, पता कीजिए जाकर भीम जी, और आप भी उस जमाने में सदस्य रहे, आपको पता होना चाहिए। और 2005 से लेकर 2020 तक, मैं 20 तक ही काउंटिंग कर रहा हूं, तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया गया। रोजगार अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिहार में आप गिनती गिनिए, एक ब्रिज पर जाने में कष्ट होता था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप ही पथ निर्माण के मंत्री हुए 2005 में। एक पुल गंगा पार करने में दिन तक लोग इंतजार करते थे। आज गिनती नहीं गिन पाएगा कितने पुलों पर काम चल रहा है। बक्सर से आप चले जाइए साहबगंज तक, सभी जगह पर लगभग 12 से 13 गंगा पर पुल बनने का काम चल रहा है। इसे विकास की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, 4 बन के समर्पित भी हो गया। जी 4 बन के समर्पित हो गया जनता। तो आज फेज 2 में भी
कई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, चाहे वो ITI की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए योजना हो, राज्य में पॉलिटेक्निक योजना को बढ़ाने का हो, चाहे वो उद्यमी योजना का 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर उनको उपलब्ध कराया गया और 5 लाख रुपया एकदम 2 से 3%, 4% के इंटरेस्ट रेट पर उनको उपलब्ध कराया गया। इसमें सब कैटेगरी के लोगों को दिया, चाहे वो SC/ST वर्ग के लोग हो, चाहे वो पिछड़े समाज, पिछड़ा समाज के लोग हो, या युवा उद्यमी बनने का योजना हो, अल्पसंख्यक हो, सभी वर्गों को इसमें जोड़ने का काम किया गया। हमारी महिला बहनों को भी जोड़ने का काम किया, महिलाओं को भी विशेष तौर पर इसमें जोड़ने का काम किया। और इस बार तो उससे बढ़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2022 के जून में जब हम लोग NDA की सरकार में थे, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय सर्वे का पूरी तरह बिहार में हो, इसकी पूरी तरह कैबिनेट से हम लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। नीतीश कुमार जी के राज में मुख्यमंत्री के आवास में बैठकर गुंडागर्दी या राजपाट नहीं चल सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय सर्वे का माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया कि नीतीश बाबू आप तो राम है, दशरथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने 2006 में भी कानून बनाकर अति पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम किया और आज भी उसको बढ़ाने का काम किसी व्यक्ति ने किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम किया गया। जहां अति पिछड़ा समाज को पहले 18% आरक्षण हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 25% करने का काम किया गया। तो ये एक अनोखा प्रयास लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देख रहे होंगे जो लगातार परिवारों को IT पॉलिसी, आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने इसकी सहमति दी। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार वित्तीय स्थिति को भी ठीक करने का काम किया गया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।